अस्सलाम वालेकुम। क्रीस एंड टेक्सटाइल मिल्स के रिज़ल्ट का भी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जी। इसकी डेट टू इक्विटी रेशो 2 के अराउंड है, जो कि एक मेरे ख्याल में बड़ी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत तो मार्जिन होता है, 2 के करीब होता है, लेकिन ये कोई बहुत अप्रिशिएबल चीज़ नहीं होती, क्योंकि जितनी डेट टू इक्विटी रेशो कम होती है, अगर लेस दैन 1 हो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा करंट रेशो इनकी ऑलमोस्ट 1 के करीब है, 0.93। इट्स ओके। क्विक रेशो इनकी 0.53 है। चलें, ये भी बहुत बुरी तो नहीं, लेकिन ठीक है, रीज़नेबल है। दूसरा, नंबर ऑफ़ डेज़ पेएबल इनके वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। 25 डेज़ में ये अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं। एक एवरेज जो डे बनता है, और मेरे ख्याल में एक अच्छा जो कंपनी, एक अच्छी कंपनी होती है, उसका यही मार्जिन होता है कि उसमें हम नंबर ऑफ़ डेज़ को भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कम से कम होंगे। अच्छा, दिसंबर 2020 के क्वार्टर के साथ हमारा दिसंबर 2019 के क्वार्टर और दिसंबर 2020 जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट का एनालिसिस करें, तो रेवेन्यू इनका 35% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ, 0.26%। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में थोड़ा सा इजाफा हुआ, 0.18%। एडमिन कॉस्ट इन्होंने 0.37% की कमी की। अदर एक्सपेंसेस बड़े हैं इनके 0.43% के साथ। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी बड़ी है, 0.47% के साथ। फाइनेंस कॉस्ट इनकी थोड़ी सी कम हुई है, 0.69% से। इट मीन्स कि इन्होंने फर्दर फाइनेंसिंग ली है, वरना ये हाफ़ होनी चाहिए थी। ये एक नेगेटिव फैक्टर है कि इन्होंने फर्दर फाइनेंसिंग ली है, तो इनकी अब के बाद जो रिपोर्ट शेयर करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशो मज़ीद 2 से एक्सीड कर चुकी होगी। तो अगर अब अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट अगर बात करें, तो नेट प्रॉफिट में 0.32% के पॉइंट से इजाफा हुआ है, लेकिन अगर अमाउंट के हिसाब से देखें तो खासा फ़र्क पड़ गया है जी। 77 ये अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो अब जो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो बनती है 2.24% बनती है, जबकि अब की बार बनती है, सॉरी मैं मिक्स कर गया, 2.56% बनती है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.24% थी। तो ये एक सेल्स में इम्प्रूवमेंट, और उसकी वजह से फ़िक्स कॉस्ट की परसेंटेज का थोड़ी कमी की वजह से भी मार्जिन निकलता है। अर्निंग पर शेयर में 54.17% इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.96 अर्निंग पर शेयर थी, अब 1.48 है। और हाफ ईयर की इनकी बन गई है जी 2.75 रुपीज़ पर शेयर। और मेरे ख्याल में ये 2017 से अब तक की अगर आप देखें, तो सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर इस साल इनकी ये हाफ ईयर की बन चुकी है, जबकि पिछले बहुत सारे सालों में पूरे साल की भी इतनी नहीं बनती थी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसकी टारगेट प्राइस, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि फंडामेंटली थोड़ा सा वीक है, तो 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ तक 31 दिसंबर 2021 तक के लिए इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वार्टर्स के टारगेट पर भी। लेकिन ये मेरा एक अपना ओपिनियन होता है, इसकी बेसिस पे ये बाय सेल कॉल नहीं होती। आप इसको अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, हो सकता है इसमें कोई कमी बेशी, कमी कोताही रह गई हो। बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी देख रहे होते हैं, और मैंने शायद वो चीज़ें स्किप की हों। मैंने बेसिक फंडामेंटल और ये रिज़ल्ट का एनालिसिस किया है, इसलिए अपने तौर पे डिसीजन लें, ये मेरे बिहाफ पे डिसीजन मत लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।